इन्होंने अपने जान को देश के ऊपर निछावर कर दिया और खुशी खुशी फांसी पे चढ़ गए। लेकिन ये कौन शख्सियत है ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग अक्सर बहुत कहते हैं कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, तो ये सभी का खून है शामिल। तो सभी का खून में हम लोगों को भगत सिंह याद है, चंद्रशेखर आज़ाद याद है, नेताजी याद है, गांधी जी याद है, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स जो अपनी जान को निछावर कर दिए देश के लिए, उन लोगों में से एक शहीद अशफाकुल्लाह खान है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से इलाके कब्जे में हुआ था, गांव में, और इनको शेर व शायरी का बहुत शौक़ था। शेर व शायरी के शौक़ के कारण और क्रांतिकारी जो गतिविधियां हो रही थी उस ज़माने में, उस दौर में, उन लोगों को देखते हुए इनको बहुत रुझान हो गया कि मैं क्रांतिकारियों के साथ मिल के खड़ा रहूँगा। तो ये भगत सिंह ये राम प्रसाद बिस्मिल के गुट में शामिल होना चाहते थे, और राम प्रसाद बिस्मिल भी एक शायर थे। तो ये जब उस महफिल में जब पहुँचे शामिल होने के लिए कि मुझे भी क्रांतिकारी बनना है, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने कोई शायर कहा था, उस शायर के अगेंस्ट में इन्होंने भी अपना एक शायर जवाब के तौर पे कहा था। तो राम प्रसाद बिस्मिल और इनके बीच में बहुत बेहतरीन दोस्ती हो गई। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल और इनके बड़े भाई के साथ राम प्रसाद बिस्मिल का एक अच्छा दोस्ती था, और वो दोस्ती कब इन दोनों के दोस्ती में बदल गई, इस तरह की दोस्ती में कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा कैसा होता है, अशफाकुल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल ने बता दिया कि जब एक वक्त ऐसा आया कि अशफाकुल्लाह खान बीमार हो गए, और बीमार होने के बाद इतनी उनकी तबीयत खराब हो गई, इतनी वो बुखार में तप रहे थे कि वो उस मदहोशी के आलम में सिर्फ राम 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 कर रहे थे। उनके तमाम घर वाले, उनके मम्मी पापा भाई बहन सब ये बोलने लगे, अरे मेरा बेटा काफिर हो गया क्या, मेरा बेटा हिंदू हो गया क्या, कि अल्लाह का जगह ये राम राम क्यों बोल रहा है। तो किसी को ये बात समझ में नहीं आया। लेकिन जब उनके पड़ोस में एक उनके साथी थे, जब वो घर पे गए उनका तबीयत देखने के लिए, तो वो बताए ये राम राम भगवान राम को याद नहीं कर रहे हैं, ये अपने अजीज दोस्त राम प्रसाद बिस्मिल को याद कर रहे थे। अब वो भी एक बेहतरीन दोस्त है कि जब दोनों जेल में एक साथ गए, तो जो राम प्रसाद बिस्मिल आर्य समाज के जो हिंदू थे, जो समझिए एक ब्राह्मण जो कभी अपनी थाली में नॉनवेज नहीं रखे, वो लोग एक थाली में क्या नाम है मिल के खा रहे हैं। जहाँ पर अशफाकुल्लाह खान जिस थाली में खा रहा है, उसी थाली में राम प्रसाद बिस्मिल भी खा रहा है। जहाँ पर समझिए आपका मछली भी अंडा है, और जहाँ पर साग सब्जी भी है। तो आप ये समझिए कि वो लोग एक मैसेज दे रहे थे कि अंग्रेज लाख कोशिश करे हमें बांटने की, हमें मजहब के नाम पे नहीं बांट सकता, लेकिन ये लोग बताएं कि हम लोग नहीं बटेंगे, चाहे जो कोई कुछ भी कर ले, हम लोग दोस्त हैं, एक हैं और एक ही रहेंगे। दो जिस्म और एक जान, वही है हिंदुस्तान, वही है हिंदुस्तान, वही है हिंदुस्तान। यही का नारा दिए थे अशफाकुल्लाह खान। और इनका एक शेर बहुत फेमस था कि कस ली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे, कस ली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे, आज़ाद ही हो जाएंगे या सर ही कटा देंगे, आज़ाद ही हो लेंगे या सर ही कटा देंगे। बस मैं इस बात को कहते हुए अशफाकुल्लाह खान के जन्मदिन को बड़े ही धूमधाम से अपने इलाके बागखाल में मनाने जा रहा हूँ, और अपने बागखाल के इलाके के तमाम लोगों को मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ये अजीम शख्सियत को जिन्हें हम लोग भुला रहे हैं, उन्हें भुलाना नहीं है। हर साल जिस तरह हम लोग मना रहे हैं, इसी तरह इस चीज़ को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और मनाते रहेंगे। सबसे पहले हम स्टार स्पोर्टिंग क्लब के सदर जनाब अंसार अहमद साहब को कहेंगे कि वो आए और अशफाकुल्लाह खान शहीद के बेदी के ऊपर, उनके तस्वीर के ऊपर फूल अर्पित करें। इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंडियन फ्रीडम फाइटर जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अब इसके बाद अपने इलाके के हमारे आजाद भाई को मैं गुजारिश करूँ कि आप अशरफ यादव बोलेंगे कि वो माला दें। इसके बाद हमारे अजीज दोस्त पंकज से गुजारिश करेंगे कि वो भी फूल अर्पित करें। एहतसाम साहब आइए, मुन्ना भैया
सभ्य कैमरामैन फोकस देख रहे इधर। अरबाज आयत आसिफ कैमरामैन फोकस करो। लीजिए इधर ये ले लो, दूर से ले ना, समझ गया बात से कैसे हो जाए। छोड़ेगा काफी। और जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं सबों से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा थोड़ा आप लोग भी मदद करें। सपोर्ट लिया सब कोई जितने बच्चे हैं सबों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी थोड़ा थोड़ा करके रखें। आराम तुम लोग